मैं बात कर रहा हूं वही आउटसोर्स कर्मचारी, जिन आउटसोर्स कर्मचारी के बलबूते ये पूरा विभाग चलता है। विभाग अपनी जो पूरा विभाग पूरे सम्मान के साथ कहता है कि हाँ, हमने पूरे उपभोक्ताओं को बेहतर तरीके से सुविधा प्रदान किया है। जी हाँ, बात कर रहा हूं सतना जिले से। उस वक्त पूरा बिंद दहल उठा है जिस वक्त एक आउटसोर्स कर्मचारी बिजली कार्य करते हुए पूरी तरह से दुर्घटनाग्रसित होकर के अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसमें तरह तरह के कई सवाल खड़े होने लगे हैं। उससे पहले मैं बात कर दूं थोड़ा आउटसोर्स कर्मचारियों की, बात कर दूं थोड़ा इस मृतक आउटसोर्स कर्मचारी की। नाम था विजय कुमार जायसवाल, पिता गजाधर जायसवाल, वार्ड नंबर 18 और सरिया टोला माधव रघुराज नगर सतना जिला का रहने वाला था, जो लगभग 28 वर्षीय युवा बिजली विभाग पे आउटसोर्सिंग पे कार्य करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी, जहां पर न तो किसी भी तरह से सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए गए थे और न तो किसी तरह से इनकी सुरक्षा के मद्देनजर कोई पॉलिसी थी। और अगर उस पर अगर कुछ मिलेगा भी तो एक झुनझुना मिलेगा, 4 लाख रुपए की राशि मिलेगी मृत्यु उपरांत, जो सामान्य पॉलिसी के अधीनस्थ इनको फायदा मिलेगा। जरा सोचिए कितनी शर्मनाक तस्वीर है उस मध्य प्रदेश की, जिस मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मामा जैसे लोगों का गद्दियों पर काबिज है और इनके द्वारा लगातार घोषणाएं पर घोषणाएं करने को देखने को मिलता है। लेकिन इन आउटसोर्स कर्मचारियों को किस तरीके से बेसहारा कर दिया गया है, इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीरें और कहां से मिल सकती है। जहां पर देखा जाता है कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी हाल में ही भूपेश बघेल द्वारा जो भी श्रम कर्मचारी हैं, अर्धकुशल, कुशल या फिर अकुशल, उनको 4000 का एक सम्मान राशि भी देने की घोषणा कर डाली। लेकिन वही मध्य प्रदेश सरकार आज वर्तमान स्थितियों पे अर्धकुशल और कुशल और अकुशल की अगर बात की जाए तो अधिकतम 11,000 रुपये और न्यूनतम 8,000 रुपये, इस तरीके से एक प्रावधान है। जरा वो तस्वीरें दिखाने का प्रयास करिए। देखिए वही तस्वीरें हैं जहां पर जब मृतक विजय कुमार जायसवाल करंट पर फंस जाते हैं और इसके बाद में देख सकते हैं उनके जो परिजन होते हैं, चाहने वाले लोग होते हैं, किस तरीके से सड़क पर रख करके अपनी जायज मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यह कुछ देर तक ही संभव था। इसके बाद फिर वही ज्यों का त्यों पूरा अमला, वही आउटसोर्सिंग इस नौकरी को बचाने के लिए पुनः उसी कार्य पर लग जाते हैं। जरा सोचिए, जिस सड़कों पे दौड़ती गाड़ियों से अगर कोई भी दुर्घटना होती है उस वक्त कहीं कहीं देखा जाता है तो इस समान दुर्घटना का जो क्लेम मिलता है उससे 3 से 4 गुना होता है। और जरा सोचिए, इतने खतरनाक विभागों पे कार्य करने वाला यही आउटसोर्स जब किसी भी तरह से दुर्घटनाग्रसित होता है तो उसके लिए 4 लाख रुपए मृत्यु उपरांत की पॉलिसी है। क्या यही मध्य प्रदेश का विकास है? क्या यही शिवराज सरकार की नीति है? क्या यही शिवराज सरकार की कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता है? इन आउटसोर्स कर्मचारियों को मैं बात बता दूं साथियों, जरा ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, लेकिन जो साथी इस वीडियो से थोड़ा भी अगर फर्क लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो तो ना शायद तो शेयर कर ही दीजिएगा और खास तौर पर एक बार ऐसा तहलका मचा दीजिएगा कि शायद आपकी आवाज, गरीबों की आवाज, इन आउटसोर्स की आवाज कोई बड़ा मीडिया कर्मी नहीं उठाएगा, क्योंकि इस आवाज उठाने में कोई भी टीआरपी हासिल नहीं होती है। बिंद प्रदेश टीवी लगातार आवाज उठाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें आपकी भी एक भूमिका हो जाती है कि इस चैनल को सपोर्ट ही बनाना आपका एक दायित्व होता है। जरा मैं आउटसोर्स कर्मचारियों की एक मैं पहल आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं। ये वही आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो बिजली कंपनी और शासन के निगरानी में तो एक कार्य करती है ठेकेदारों के माध्यम से, और वही ठेकेदार क्या करता है, अपना कमीशन काट के और जो संबंधित जिम्मेदार है उनको कमीशन दे करके, जीएसटी पेड करके, और लगभग 6 से 7 हजार रुपए की राशि जो अनुमानित जो जानकारी पर आया है, 6 से 7 हजार की राशि कहीं न कहीं से उसका दुरुपयोग करता है, यानी अपने स्वयं के खर्चे के लिए उपयोग करता है। सोचिए, आउटसोर्स कर्मचारी कार्य करते हैं, मेहनत कार्य करते हैं, इनका मेहनत और पैसा कोई और खाता है, और यही इसी की आवाज ये लोग उठाते रहे हैं, जिसके बाद खामियाजा ये निकला कि 1000 से ऊपर के कर्मचारियों को निकाल दिया गया था।
और जरा सोचिए किस तरह की तस्वीर सामने आई। ये आप ये पूरी तस्वीर देख रहे हैं, ये प्रद्युम्न सिंह तोमर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, इनका एक पोस्टर है, इनके द्वारा एक पोस्ट की जाती है, एहसान दिखाया जाता है। जरा सोचिए, ये वही मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनको निकाल दिया जाता है सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। जब भी ये लड़ाई लड़ते हैं तो किस तरीके से निकाल दिया जाता है और उस पर एक एहसान जताया जाता है। अगर ये शायद चुनाव न होता तो शायद ये भी न करते। ये 6 महीने लगातार दर की ठोकरें खाते रहे। ये आउटसोर्स कर्मचारियों हैं जो लगभग अपनी माओ के लिए अगुवाई कर रहे थे संगठन की, ऐसे कर्मचारियों को। तो ये मैं बात बता दूं, ये आउटसोर्स कर्मचारी मेहनत तो करते हैं लेकिन इनका पैसा कोई और खाता है और जस कोई और लेता है। ये आउटसोर्स कर्मचारी ही बिजली विभाग की इज्जत को बनाकर रखे हैं, इनका सिस्टम को बरकरार किए हैं। ये वही आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनको ये अधिकार तो प्राप्त बिल्कुल भी नहीं है कि आप खंभे पर कार चढ़ेंगे, खंभे पर चढ़ के कार करेंगे, केवल आप मदद के रूप में रहेंगे। लेकिन मजबूर इतना कर दिया गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को ही खंभे में चढ़ना पड़ता है बिना सुरक्षा उपकरण के, क्योंकि विभाग में इतनी स्थिति भी नहीं है कि इनको सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध करा दिया जाए। न तो समुचित तरीके से न दस्ताने, न समुचित तरीके से न गमबूट, न समुचित तरीके से डिस्चार्ज राड। इतना ही नहीं, प्लास वगैरह भी अपने स्वयं के व्यय के खर्चे से खरीदते हैं। और इतना ही नहीं साथियों, ये जितने भी फील्ड पे कार्य करने जाते हैं तो शहरों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे ग्रामीणों में लगभग 95% ये अपने स्वयं के व्यय से फील्ड में भी जाते हैं। इतनी दर्दनाक स्थिति है इन आउटसोर्स कर्मचारियों की, जो कि लगातार आवाज उठाने का प्रयास किया गया, लगातार ये लोग हड़ताल करने का प्रयास किया गया, लगातार इनके द्वारा हड़ताल करने का प्रयास किया गया। लेकिन इनकी जुबानों के साथ में जो भविष्य के लिए जो इनका छोटा सा एक माध्यम है, आउटसोर्स के माध्यम से छोटा सा वेतन है, जिनके माध्यम से छोटा सा अपना परिवार चलाते हैं, उनको निकालने का धौंस दिया जाता है। जरा सोचिए, पूरे विभाग में बात किया जाए तो आज के दौर पर नियमित कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है, और जो है भी तो उनको वो कार्य करने के लायक नहीं है, खंभे में चढ़ने के लायक नहीं है। इधर सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि 62 वर्ष की जगह 65 वर्ष किया जा रहा है। अरे आप जब 62 वर्ष पे कार्य नहीं करवा पा रहे हैं इन कर्मचारियों से, तो 65 वर्ष करने की क्या जरूरत है? अरे उसी 65 वर्ष जितना व्यय आप कर रहे हैं, यानी जितना फंड आप लगा रहे हैं, शायद उससे बहुत ही कम में नियमित भर्तियां आप निकाल सकते हैं। लेकिन 2018 के बाद नियमित भर्तियां देखने का कोई भी औचित्य नहीं बनता, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में मामा का राज है। कितनी भर्तियों में आपने घोटाले तो देखे होंगे। सेम तर्ज पर यहां पर किस तरीके से गरीबों के जेब में डाका डाल करके आउटसोर्स कर्मचारियों का हक कोई और ले रहा है, कार्य कर रहे हैं कोई और हक ले रहा है। इतना ही नहीं, इनके ही स्वयं के व्यय के खरीदे हुए स्मार्टफोन का उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है, जरा मैं वो भी तस्वीरों में बताने का प्रयास कर रहा हूं। इनके ही फोन से MRI का कार्य किया जाता है, जो कि डेली डाटाबेस और डेली यूनिट का कार्य कहीं कहीं सर्वर पर भेजने का कार्य होता है, जहां पर ना तो रिचार्ज का व्यय और ना तो फोन का कोई भी चार्ज। इतना ही नहीं, इन्हीं से ही फील्ड का सर्वे कार्य किया जा रहा है, जो कि मैपिंग, आप मैं सीधे से शब्दों में बता दूं, ये पूरी तरह से मैपिंग कार्य किया जा रहा है, जो कि स्वयं के व्यय से ही फील्ड में दौड़ रहे हैं, स्वयं के व्यय के फोन से कहीं न कहीं से मैपिंग का कार्य कर रहे हैं, यानी सर्वे का कार्य कर रहे हैं। उसका भी एक भी चार्ज नहीं मिल रहा, जबकि उसका मध्य प्रदेश शासन के अधीनस्थ जानकारी अनुसार टेंडर होते हैं, पैसे आते हैं, लेकिन ये भ्रष्टाचारियों के पेट में पूरी तरह से समा रहा है, किसी भी तरह कोई चार्ज नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, उसी कर्मचारी से फील्ड का कार्य लिया जा रहा है, सर्वे का कार्य, जो 3 ऑपरेटर और 1 सहायक के माध्यम से सब स्टेशन चलता है। उन्हीं में से 1 ऑपरेटर 2 ऑपरेटर को निकाल करके यानी फील्ड में दौड़ाया जा रहा है, और बचे से जो ऑपरेटर है तो 8 घंटे की बदौलत 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी की जा रही है। जहां पर साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए, वो साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है। यह दर्द है आउटसोर्स कर्मचारियों की। जरा सोचिए, दर्द भरा दस्तान, लगातार प्राणों की आहुति देते आउटसोर्स कर्मचारी। आखिर कब तक इस तरीके से झेलते रहेंगे? कब तक मध्य प्रदेश शासन इस तरीके से मूर्ख बनाती रहेगी? आखिर कब तक? आखिर ये बेचारे उपभोक्ता क्या समझें कि विभाग कैसे चल रहा है? लगातार किस तरीके से घाटे का सौदा बता करके, यानी घाटे का रूप दिखा करके
ये भर्तियों पर रोक लगाई गई है। आखिर क्यों? आखिर प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से जो आप वेतन दे रहे हैं, आप डायरेक्ट भी तो दे सकते हैं। शायद डायरेक्ट देंगे तो जीएसटी जैसी और कमीशन जैसी जो राशि है वो काफी मात्रा में जो चली जाती है वो आउटसोर्स की जेब में जाएगा, तो 150 रुपए किलो टमाटर खरीद पाएंगे। ऐसी स्थितियां हैं आज की महंगाई के दौर पर। जिस तरीके से 8,000 से 10,000 रुपए के बीच में जो वेतन दिया जा रहा है, जरा सोचिए माननी, आपके फोन का रिचार्ज जो होता है ना, फोन का जो बिल है, उतनी भी राशि नहीं मिल पा रही है। अगर ये किसी भी तरह से कोई भी एक घर भी बनाना चाहे, लोन भी लेना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी भी तरह से कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है। आप किस देश से आप तुलना करते हैं? आप अमेरिका जैसे देशों से तुलना करते हैं। वही अमेरिका जहां पर जो श्रमिक होते हैं उनका सम्मान होता है, सबसे ज्यादा वेतन होता है, सबसे ज्यादा वही मेहनती हैं, उनका कई तरह के सम्मान दिए जाते हैं। और यह भारत है जहां पर देखा जाता है कि आउटसोर्सिंग पर कार्य करवाया जाता है नियम विरुद्ध तरीके से, जिनको अधिकार प्राप्त नहीं है कि हम 11,000 या 33,000 जैसे लाइनों पर कार्य करें, वहां पर चढ़ाया जा रहा है बिना सुरक्षा उपकरणों के। इतना ही नहीं, उस देश के लोकतंत्र में जहां पर समानता का अधिकार दिया गया है, जब काम एक है तो आखिर वेतन एक क्यों नहीं है? जब समान काम है तो समान वेतन क्यों नहीं है? इतनी विसंगतियां क्यों? ये गंभीर सवाल है। आपको इस वीडियो को हर जगह शेयर करना है। मध्य प्रदेश शासन की नाकामियों को ये छुपाना नहीं है, दिखाना है कि यह मध्य प्रदेश शासन की व्यवस्था है। और इतना ही नहीं, न जाने कितने आउटसोर्स कर्मचारी प्राणों की आहुति दे गए, न जाने कितने दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनका किसी भी तरह से कोई भी विभाग जिम्मेदार नहीं है। कोई भी विभाग जिम्मेदार नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं, ना तो यह मुख्यमंत्री और ना तो यहां पर प्रशासनिक अधिकारी केवल अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वही अभी आपने तस्वीरें देखी होगी, देवास से एक थाना प्रभारी अपनी कर्तव्य निष्ठा की ड्यूटी करते करते पानी में डूब जाते हैं। उनको किस तरीके से 1 करोड़ रुपए उनके परिवार के लिए मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं और उनके परिवार की जिम्मेदारी उठाने की बात करते हैं। तो अनगिनत आउटसोर्स यहां पर मध्य प्रदेश में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं विभाग की छवि बनाने में, विभाग के प्रति कर्तव्य निष्ठा के साथ में ड्यूटी करते करते। तो आखिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये अलग देश से आए हुए हैं? क्या ये एलियन है? ये मध्य प्रदेश की सच्ची तस्वीरें हैं। और जिस तरीके से विजय कुमार जायसवाल का कल के दिन में देहांत हो जाता है बिजली विभाग पे कार्य करते करते, बिजली पे कार्य करते हुए, उससे कहीं गंभीर सवाल उठते हैं। तो आखिर इनको कौन चढ़ा रहा था खंभे पर? आखिर इसके पीछे कौन था? आखिर कौन परमिट लिया था? क्या इनको सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए गए थे? हालांकि कागजों पर तो कहीं कहीं से पूरी अपनी बचाव कर लिया गया होगा, लेकिन आज भी सच है कि हैंड ग्लव्स के लिए लोग तरस रहे हैं। मैं ऐसी कई स्टेशन की तस्वीरें कई बार दिखा चुका हूं, कई बार कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। जिस भी उपकेंद्र की बात कहेंगे उस उपकेंद्र में दिखा दूंगा। हर जगह की जर्जर व्यवस्था है। किसी भी तरह से स्टेशनों में आज के दौर पर भी कटौती हो रही है। मध्य प्रदेश शासन बेहतर शासन जो बताई जाती है, सुशासन शासन में भी आज भी मध्य प्रदेश में कटौती हो रही है। 10 घंटे ही केवल बिजली किसानों को मिल रही है 3 फेस, और बाकी 14 घंटे कटौती होती है। उस कटौती करने वाला जो उपकरण है वो भी समुचित तरीके से नहीं है, अधिकांशतः स्टेशनों में है। हालांकि कई लोग की मिर्ची लगेगी, लेकिन ये सच है। मेरा सबसे निवेदन है, जितने भी आला अधिकारी हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है, इन आउटसोर्स की प्राणों की आहुति कृपया करके ना ले। जो भी नियम विरुद्ध तरीके से जो कार्य लिए जा रहे हैं, तो इस तरीके से कार्य न ले। जो 62 से 65 वर्ष करने की तैयारी जो मध्य प्रदेश शासन कर रही नियमित कर्मचारियों की, शायद वही शायद जवान है, इनसे कार्य लिया जाए। और हो सके तो मध्य प्रदेश शासन से मेरी विनती है कि जिस तरीके से सड़कों में दुर्घटना होने पर उचित मुआवजा मिलता है, उचित इंश्योरेंस के माध्यम से मुआवजा मिलता है, कृपया उस तरीके से मुआवजा एक न्याय उचित सम्मानजनक तरीके से मुआवजा दिलाया जाए। ये 4 लाख रुपए में साहब किडनी भी फेल होती है तो नहीं मिलती है। क्या ये खेत की मूली है? क्या मूली के समान का कीमत हो चुकी है? बहुत दर्द और बहुत दुख लगता है साथियों। तो साथियों, इसी अपेक्षा के साथ में, एक बड़ी तस्वीरों के साथ में, एक अहम मुद्दे के साथ में बिंद प्रदेश टीवी आवाज उठाता रहेगा और उठाएगा ही, और उठाता रहा है।
कृपया इस वीडियो को शेयर करके और चैनल पे एक एक साथियों से सब्सक्राइब करवाना है, जिससे बिंद प्रदेश टीवी की 10,000 संख्या की जो ताकत है वो और ताकत मजबूत हो, जिस वजह से बिंद प्रदेश टीवी की भी वैल्यूएशन बढ़े और शायद कोई आला अधिकारी हो सकता है कि आप सबकी आवाज उठाने में प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।